हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ड ड्राइव के बारे में, एचडीडी के बारे में, एसएसडी के बारे में और रैम के बारे में। चारों में डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस है इनके अंदर। पहले हम हार्ड ड्राइव की बात करते हैं। हार्ड ड्राइव कैसे दिखती है। हार्ड ड्राइव इस तरीके की दिखती है। हार्ड ड्राइव हम लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं, इंटरनली भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको और एक्सटर्नली भी इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। Hard drive is a physical device that store digital data such as photos, music, document and videos। हार्ड ड्राइव क्या है? एक फिजिकल डिवाइस है जो कि हम अपने डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फोटोज़ हो गया, म्यूज़िक हो गया, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, वीडियोज़ होगा, ये सब जो है हम उसको में स्टोर कर सकते हैं। दे स्टोर ऑल द डेटा ऑन ए कंप्यूटर। हार्ड ड्राइव कैन इंटरनल और एक्सटर्नल। हार्ड ड्राइव जो है दो तरीके की हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनली जो हमारे पहले से कंप्यूटर में लगी हुई होती है, और जो एक्सटर्नली हम मार्केट से खरीद के लाते हैं और यूएसबी के थ्रू उसमें कनेक्ट करते हैं और अपना डेटा उसमें सेव करते हैं। देन वही एचडीडी की बात करें। एचडीडी क्या होती है? हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। एचडीडी ये भी एक डेटा स्टोरेज के लिए यूज होता है ना। इसमें एक सीडी लगी हुई होती है और सीडी के अंदर जो है हमारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है। एचडीडी यूज टू स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम। एचडीडी जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को भी स्टोर करने में हमारी मदद करता है, जो कि पहले से लैपटॉप और हमारे डेस्कटॉप में लगे हुए आते हैं। एंड यूजर फाइल लाइक फोटोज, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट एंड वीडियोस, है ना। ये जो है डॉक्यूमेंट, वीडियोस और इमेजेस, ये सब जो है स्टोर करने में काम आती है ना। ये इंटरनली ही होता है, एक्सटर्नल एचडीडी नहीं होता है ना। जो हार्ड ड्राइव है इसका दूसरा ही रूप है जो है एचडीडी है। एचडीडी आर नॉन वोलेटाइल। एचडीडी जो है नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल क्या होता है? नॉन वोलेटाइल वो चीज़ होती है जैसे कि अगर आपने कोई भी डेटा इसमें स्टोर कर दिया तो वो डिलीट नहीं होगा अगर आपके बिना परमिशन के। अगर आप परमिशन देंगे तो डिलीट होगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली ये डिलीट नहीं होगा। अगर पावर ऑफ हो जाता है जब भी, ये डेटा डिलीट नहीं होगा। नॉन वोलेटाइल मीनिंग दे कैन रिटेन डेटा इवन व्हेन द डिवाइस इज टर्न ऑफ। अगर आप डिवाइस को बंद कर देते हैं तो आपके डेटा जो है उसमें पहले से स्टोर रहते हैं। तो नॉन वोलेटाइल का ये मतलब है। वही हम एसएसडी की बात करें। एसएसडी क्या होता है? एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव विच आर नॉन मैकेनिकल डिवाइसेस दैट यूज टू फ्लैश मेमोरी टू स्टोर द डेटा। मतलब ये नॉन मैकेनिकल डिवाइस होते हैं। इसमें कोई सीडी नहीं लगी होती है। ये चिप सेट पे बेस्ड होते हैं, चिप ओनली चिप और रजिस्टर के बेस्ड पे ये एसएसडी काम करते हैं। एसएसडी आर फास्टर, मोर रिलायबल एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट देन एचडीडी। जो एचडीडी हमारे होते हैं उससे ज़्यादा फास्टर होते हैं, मोर रिलायबल होते हैं और एनर्जी को भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं देन एचडीडी। एसएसडी ऑल्सो ड्रू लेस पावर। और एसएसडी जो है लेस पावर को कंज्यूम करता है, विच मीन्स बेटर बैटरी लाइफ। और आपके लैपटॉप की बैटरी लाइफ ज़्यादा होती है। मोस्ट न्यूअर लैपटॉप कम्स विद एसएसडी। जो आजकल नए लैपटॉप्स आ रहे हैं वो एसएसडी के ही बेस पे आ रहे हैं। एसएसडी इस तरीके की दिखती है, चिपसेट जैसी। वही अगर हम रैम की बात करें, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड इट्स कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी वेयर डेटा इज स्टोर एप्लीकेशन एंड फाइल। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और जिसमें हम एप्लीकेशंस और फाइल्स को हम खोलते हैं कुछ देर के लिए। ये जो है वोलेटाइल मेमोरी होती है दैट टेम्परेरी स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर रनिंग प्रोग्राम। जब हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल फ़ोन में तो टेम्परेरी आपकी फाइल्स को खोल देता है, फिर इसके बाद अगर आप उसको बंद करते हैं तो वो डिलीट कर देता है फाइल्स को। तो रैम ये कहलाता है। रैम इज़ फास्टर देन हार्ड डिस्क और एसएसडी। रैम जो है एसएसडी और हार्ड डिस्क से भी ज़्यादा फास्टर होता है, क्योंकि ये वोलेटाइल मेमोरी होता है। इसमें डेटा स्टोरेज की सुविधा नहीं होती है। इसमें आप डेटा कुछ समय के लिए खोल सकते हैं और फिर इसके बाद जैसे ही आपका काम पूरा हो गया फिर उसको बंद कर दीजिए, वो वैनिश हो जाती है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि क्या क्या काम करता है रैम। 4 GB रैम माइट बी इनफ फॉर वॉचिंग वीडियोज एंड रिस्पॉन्डिंग द ईमेल। अगर आप 4 GB का लैपटॉप खरीदते हैं या मोबाइल खरीदते हैं 4 GB रैम का, तो आपके लिए वीडियो देखने के लिए, ईमेल को रिप्लाई करने के लिए काफ़ी होता है। और अगर आपको और बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो जैसे कि
फोटो एडिटिंग है ना, प्लेइंग गेम्स है ना, वीडियो एडिटिंग, अगर ये सब चीज़ें आपको करनी है तो आपको 12 GB का आपको रैम खरीदना चाहिए, जो कि आपको बेटर परफॉर्म करेगा। तो अगर देखा जाए कंपैरिजन में, तो पहले हार्ड ड्राइव होता है, फिर इसके बाद HDD होता है, फिर SSD होता है, फिर रैम होता है। सो थैंक यू।